Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, today we'll discuss about the concept related to the derivation of the parallax equation, and this particular concept is very important for exam point of view, right? Actually most of the student का doubt था, उनको पूछना था, so actually दिन में मैं बिल्कुल ही free नहीं था. Firstly really sorry for this particular thing. Okay, so now let's start the solution of this particular derivation. So for this particular derivation the important thing is diagram. तो फर्स्टली आपको डायग्राम समझना है. डायग्राम अगर आप समझ पाते हो, आफ्टर दैट यू कैन इजीली डेराइव द कोऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स कॉन्सेप्ट. तो देखो यहाँ पर नाम में पैरेलैक्स आ रहा है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पैरेलैक्स. देखो पैरेलैक्स क्या होता है, दैट इज़ द लिटरल डिस्प्लेसमेंट इन द फोटोग्राफिक पोजीशन. आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे. देखो ये जो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किसके बीच में, ये फोटोग्राफ में यहाँ पर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे होंगे, दैट इज कोल्ड पैरेलैक्स. उसको क्या बोला जाता है, इसको लेटरल शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज कोल्ड पैरेलैक्स. तो इस पूरे की वजह से यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कोऑर्डिनेट आपके डेराइव होने वाले हैं, इसका यूज़ होने वाला है. तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्टली वी कंसिडर टू एक्सपोजर स्टेशन. आप देखो एक एक्सपोजर स्टेशन आपका कौन सा है, O1 है, अदर वन एक्सपोजर स्टेशन आपका कौन सा है, O2 है. पहले हम अपने एयरक्राफ्ट को कहाँ पर हमने सेट कर लिया, O1 पर, राइट. उसके बाद हम सेट करेंगे एयरक्राफ्ट को O2 पोजीशन पर. उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ डेटम और यू कैन से दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस. ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड सरफेस. और ग्राउंड सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया है. किसको कंसिडर कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया है. इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज HA फ्रॉम द डेटम. जो डेटम से HA एलिवेशन पर ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो लाई कर रहा है. अब आपको करना क्या है, देखो ये जो आपको लाइन ऑफ साइट दिख रही होगी वो थ्रू ग्रेविटी है. लाइन ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो, थ्रू द आपकी जो एक्सिस होगा, किसका एक्सिस, कैमरे का एक्सिस, उससे वर्टिकली लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट. उसकी जो हाइट होगी उस हाइट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग हाइट. अब देखो दोनों की फ्लाइंग हाइट सेम है. यहाँ पर जो आपका एक्सपोजर स्टेशन O1 है और एक्सपोजर स्टेशन O2, दोनों की फ्लाइंग हाइट सेम है. हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना. पहले आप क्या करोगे, स्टेशन O1 से ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप साइड करोगे. उसको मैंने साइड कर दिया किससे, पहले एक्सपोजर स्टेशन O से साइड कर दिया. एयरक्राफ्ट यहाँ पर है और यहाँ पर आपका कैमरा है, उससे हमने इसको साइड करा. उसके बाद हम एक्सपोजर स्टेशन O2 से इस सेम पॉइंट को हम क्या करेंगे, साइड करेंगे, राइट. एक ही पॉइंट को साइड कर रहे हैं, किससे, डिफरेंट स्टेशन से उसको हम साइड कर रहे हैं, राइट. अब हम क्या करेंगे, जो इसका बेस है, बेस हमारे पास क्या है, दैट इज़ दिस. जो बेस जो है, किसका बेस, ऑब्जेक्ट का जो बेस है, उसको एक पॉइंट पर लिया हुआ है. अब उस बेस को हम साइड करेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पैरेलैक्स लेकर आना है. देखो पैरेलैक्स क्या हो रहा है, मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पैरेलैक्स इज नथिंग बट पैरेलैक्स इज द लेटरल शिफ्टिंग, दैट इज यू कैन से लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब जब मैं इस वाले एक्सपोजर स्टेशन O1 से यहाँ पर आपका कोई, किसको मैं साइड कर रहा हूँ, उसका जो बेस पॉइंट है, किसका बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट के बेस पॉइंट को मैं साइड कर रहा हूँ. पहले मैंने टॉप को साइड करा दोनों एक्सपोजर स्टेशन से, अब मैं उसके बेस पॉइंट को साइड कर रहा हूँ. O1 से करा, अब O2 से मैंने करा. अब जब आप देख पा रहे हैं, जब मैंने किसके बेस पॉइंट को साइड किया है, तो यहाँ पर कुछ गैप आ गया है, यहाँ पर गैप आ गया, यहाँ पर गैप आ गया है. तो दैट मीन्स किसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, पैरेलैक्स. तो यहाँ पर पैरेलैक्स आपका कुछ जनरेट हो गया. चलो अब उसके बाद आपको ये दोनों साइड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक हमने एक रैंडमली एक फ़ोटो बना लिया है. एग्जैक्टली जब आप इसको साइड करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फ़ोटो आपका डिज़ाइन होकर आ जाएगा. अब इस फोटो के बेसिस पर आपकी यहाँ पर हमने जो कैमरे जो लिए थे, यहाँ पर बीच में एक मिड किसी पॉइंट पर भी हमने दो आपके फ़ोटोग्राफ ले लिए हैं, एक क्लिक रैंडम क्लिक कर लिया है. अब उन फोटोग्राफ पर ध्यान से देखना. देखो जहाँ पर ये जो O पॉइंट दिख रहा है, दैट इज़ द फोटोग्राफ स्टेशन है O1 का, एंड O2 का जो फोटोग्राफ स्टेशन है उसको मैंने क्या बोल दिया, O' से नोट कर दिया है, राइट. अब देखो जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, लाइक दैट, जो एक्सिस मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं. अब देखो इस वाले पॉइंट के लिए जो आपका ये वाला फोटोग्राफ होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ दिस वन, इसके लिए आपका जो
फोटोग्राफ की जो पोजीशन होगी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए पोजीशन कैपिटल ए, वो क्या होगी स्मॉल ए, जो कि कहाँ पर लाई कर रही है, प्रिंसिपल पॉइंट के राइट साइड लाई कर रही है। और ऑब्जेक्ट इस वाले फोटोग्राफ में कहाँ पर लाई करेगी, प्रिंसिपल पॉइंट की लेफ्ट साइड लाई कर रही है। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है और प्रिंसिपल पॉइंट के लेफ्ट साइड आपकी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो इस वाले एक्सिस को जो यहाँ पर ये पॉइंट मीट कर रहा है, दिस वन इज ए वाई, और यहाँ पर जो ये पॉइंट मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए एक्स, राइट। देखो मैं बस छोटा सा पॉइंट क्लिक करूँगा, ये ए एक्स, ये ए वाई हो गया, राइट। दिस पॉइंट इज ए वाई, एक सेकेंड, हाँ, दिस पॉइंट इज ए वाई एंड दिस पॉइंट इज ए एक्स। अब इन दोनों पॉइंट को जब हम, जो ये वाली लाइन ऑफ साइट थी जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका मीट कर रहा था, उससे मीट कर देंगे तो आपकी किसकी पोजीशन आ जाएगी, ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाएगी उस फोटोग्राफ में, राइट। देखो जो हमने फोटोग्राफ क्लिक करा है वहाँ पर किसकी पोजीशन आ गई है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई है जब हम एक्सपोजर स्टेशन ओ से ले रहे हैं। इसको हमने किससे नोट कर दिया, ए डैश से नोट कर दिया है। अब सेम हम इधर आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक पॉइंट दिख रहा है आपको, जो मैंने पॉइंट बनाया दैट इज ए एक्स, और जो यहाँ पर वाई एक्सिस पर दिख रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, ए वाई बोल दिया। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से जो आपका जो हमने लाइन ऑफ साइट ली थी ए पॉइंट पर, कैपिटल ए पॉइंट पर, वो किसकी, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगी स्मॉल ए पॉइंट पर, वो किसको शो करेगा, उसकी पोजीशन को फोटोग्राफ में शो करेगा, राइट। चलो आपको ए एक्स पता चल गया, ए वाई पता चल गया, ए एक्स डैश पता चल गया, ए एक्स वाई डैश पता चल गया। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, आप जहाँ पर इस वाले एरो से देख पा रहे होंगे, दिस इज वाई ए डैश एंड दिस इज माइनस एक्स ए डैश। माइनस क्यों बोला, क्योंकि प्रिंसिपल पॉइंट के लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रही है। एंड इस वाली वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, एक्स ए, स्मॉल एक्स ए। अब इस वाली वैल्यू को मैंने बोल दिया है स्मॉल वाई ए, राइट। अब देखो मे भी शायद डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ तक का जो गैप होगा, राइट, ये वाला देखो हमारे पास क्या है, डेटम है, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया है, इसको मैंने क्या बोल दिया है, वाई एक्सिस बोल दिया है। तो यहाँ से ये जो गैप अगर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज कोल्ड एक्स ए। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल आपको गैप दिख रहा है, दिस इज कैपिटल एक्स ए, और इसके लिए ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा दैट इज कैपिटल वाई ए। ये आपके क्या है, ग्राउंड कोऑर्डिनेट, यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज अगर हम फोटोग्राफ में देखेंगे तो उसको मैंने जो हॉरिजॉन्टल टर्म्स में उसको मैंने स्मॉल एक्सिस से नोट कर दिया है, जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है उसको मैंने वाई ए से नोट कर दिया है। वही हम अगर एक्सपोजर स्टेशन O2 की हेल्प से देख रहे हैं तो एक को मैंने किससे नोट कर दिया है, एक्स ए डैश, दूसरे को नोट कर दिया है वाई ए डैश से नोट कर दिया है, राइट। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो अब हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर। देखो स्टार्टिंग में वही चीज़ लिखी हुई है, हमने फिगर, आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, दो इमेज दिख रही होंगी। पॉइंट ए की हेल्प से जब आप एयरक्राफ्ट पोजीशन O1 पर था तो उसकी जो दैट मीन्स फोटोग्राफ में जो पोजीशन थी थ्रू एयरक्राफ्ट O1 पोजीशन, उसको ए से स्मॉल ए से नोट कर दिया है। और एयरक्राफ्ट जब A2 पोजीशन पर था तो उस टाइम पर फोटोग्राफ के अंदर उसकी जो पोजीशन है, किसकी पोजीशन, ए, कैपिटल ए की पोजीशन किससे नोट कर दिया है, ए डैश से नोट कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो उसने क्या बोला है, यहाँ पर हमारे पास जो शिफ्ट हो रहा है इमेज के अंदर इस वाले पोजीशन के थ्रू, वो कहाँ पर हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। किसके राइट साइड में हो रहा है, प्रिंसिपल पॉइंट। देखो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है, प्रिंसिपल पॉइंट के राइट साइड में हो रहा है। जब एक्सपोजर स्टेशन O2 की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल पॉइंट की लेफ्ट साइड में हो रहा है। ये चीज़ आपको मेंशन कर देनी है। अब देखो जो कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए पॉइंट के, स्मॉल ए आपको दिख रहा होगा, स्मॉल ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट मीन्स इस वाले पॉइंट के एक्स ए और वाई ए, एंड स्मॉल ए डैश के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या हो गया, एक्स ए डैश और वाई ए डैश हो गए। और कैपिटल ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या हो गए, कैपिटल ए देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है किसकी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स ए होगी, और यहाँ पर जो वर्टिकल इसकी वाली वैल्यू होगी दैट इज़ वाई ए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना, कौन मैं दो ट्राइंगल की बात करूँगा, कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूँगा। एक मैंने ले लिया O1 OAY, देखो O1 OAY, एक तो ट्राइंगल मैंने ये वाला ले लिया है, दूसरा ले लिया है O1 कैपिटल A नॉट एंड कैपिटल A नॉट एंड AY। देखो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर AY पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, इस वाले पॉइंट को मैंने AY पोजीशन बोला हुआ है, दिस इज कॉल्ड AY पोजीशन,
राइट। अब देखो दोनों ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो आती होगी आपको लगानी, वो हम क्या लगाते हैं, देखो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द हॉरिजॉन्टल गैप, देखो ये हॉरिजॉन्टल गैप हो गया, हॉरिजॉन्टल गैप ऑफ लार्जर ट्रायंगल, वो कितना है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, वाई ए के इक्वल होगी, तो वाई ए हॉरिजॉन्टल गैप अपॉन लार्जर ट्रायंगल कैपिटल वाई ए डिवाइडेड बाई उसका जो वर्टिकल गैप है दैट इज़ दिस, ये कितना हो जाएगा, टोटल में से अगर हम एच ए माइनस कर देंगे वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस एच ए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर कैपिटल वाई ए दैट मीन्स हो कि लार्जर, देखो एक ट्राइंगल तो आपका ये था इस, और एक ट्राइंगल आपका ये छोटा वाला था, यहाँ पर मैंने इसकी ये वाली वैल्यू ली है, ये वाली वैल्यू कितनी है वाई ए, ये टोटल वैल्यू कितनी है कैपिटल एच माइनस एच ए, यहाँ से एक्चुअली इस वाले एच ए को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, देखो ये हमारे पास क्या है, ये है स्मॉल एक्स ए, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट इज़ स्मॉल एक्स ए, और यहाँ पर ये जो पॉइंट के गैप है उसको हमने क्या बोल दिया एफ, एफ क्या है फोकल लेंथ। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये बन गई है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, वाई ए इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई ए एच माइनस एच ए अपॉन एफ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अब देखो ट्राइंगल ध्यान से देखने की कोशिश करना, दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा कंसिडर किया है, कंसिडर O1OAX, दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल O1OAX, एक छोटा वाला ये ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, दूसरा वाला O1A0 एंड कैपिटल AX, राइट। अब इसमें दोनों में ध्यान से देखने की कोशिश करना, देखो एक तो ट्राइंगल मैंने ये वाला कंसिडर कर लिया है और एक ट्राइंगल मैंने ये वाला कंसिडर कर लिया है, राइट। अब ऑब्वियसली जैसे अभी ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाई थी बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, तो बेस क्या होगा लार्जर ट्राइंगल का, ये कैपिटल एक्स ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स से, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगेन इसकी जो वर्टिकल गैप होगा सेम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसमें से अगर टोटल हाइट में से एच ए माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वर्टिकल हाइट बचेगी रिमेनिंग। देखो ये टोटल हाइट यहाँ तक की कितनी थी कैपिटल एच, और ये हाइट कितनी है स्मॉल एच ए, जब एच ए को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एच माइनस एच ए बचेगा इज इक्वल्स टू, अब स्मॉलर ट्राइंगल की वाली वैल्यू कितनी है स्मॉल एक्स, दिस वन इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, और ये कितना बचेगा, दिस वन इज इक्वल्स टू एफ। अभी हमने एफ बताया था, एफ क्या होता है, एफ इज़ द फोकल लेंथ। देखो कभी कभी आपकी इससे ही वैल्यू निकल जाती हैं, आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं, कैपिटल एक्स ए वाई ए यहाँ से भी निकल सकता है, बट आगे भी इसको हम डेराइव कर सकते हैं, क्योंकि इस कभी कभी ये वाली वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होती हैं, जो आपका पैरेलैक्स के टर्म्स में कंडीशन गिवन होती है, तो पैरेलैक्स के टर्म्स में उसको हमें डेराइव करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, देखो हमने कौन से ट्राइंगल की कौन सा फिगर लिया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया था। अब हम किस पर वर्क करेंगे, राइट हैंड साइड वाले पर वर्क करेंगे। जब राइट हैंड साइड वाला आपका ट्राइंगल देख रहे होंगे, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया पहले मैंने, O2 O डैश, राइट, O2 O डैश एंड AX डैश, दैट मीन्स दिस वन O2, एक सेकेंड पेन लेने दो मुझे, O2 O डैश एंड AX डैश। दूसरा वाला ले लिया मैंने O2 A0 डैश इंटू AX। यहाँ पर देखो मुझे सेम प्रॉपर्टी लगानी है, एक तो आपका ये आपका क्या हो गया स्मॉलर ट्राइंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया दूसरा बड़ा वाला लार्जर ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ पर भी देखो सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना, दिस वन इज़ द स्मॉलर ट्राइंगल एंड दिस वन इज़ द लार्जर ट्राइंगल। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस वन इज़ B माइनस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आप देख पा रहे होंगे B माइनस एक्स है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस एक्स ए, दिस वन इज माइनस एक्स है। ये हमारे पास क्या एफ, और ये जो टोटल यहाँ पर हाइट बचेगी इस वाले की लार्जर ट्राइंगल के लिए, वो कितना हो जाएगा एच माइनस एच एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो कितने यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, B माइनस एक्स ए, B माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई क्या बचेगा एच माइनस एच ए इज इक्वल्स टू माइनस एक्स से, माइनस देखो क्यों आया, बिकॉज ये प्रिंसिपल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया, माइनस एक्स ए अपॉन एफ हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी, एक्स ए इज इक्वल्स टू बी प्लस एक्स ए डैश अपॉन एफ एच माइनस एच ए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन आई है, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, दोनों में हमने किसकी वैल्यू निकाली है, कैपिटल एक्स से निकाला है। अब कैपिटल एक्स को हम इक्वल कर देंगे, तो जब कैपिटल एक्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी, स्मॉल एक्स ए एफ इंटू एच माइनस एच इज इक्वल्स टू बी
प्लस एक्स ए डैश एफ अपॉन एफ इंटू एच माइनस एच ए। तो इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन निकल कर आ जाएगी एच ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एच ए इज इक्वल्स टू एच अप कैपिटल एच माइनस बी इंटू एफ अपॉन एक्स माइनस एक्स ए डैश। अब देखो एक्स माइनस एक्स ए डैश क्या होता है, पैरेलैक्स होगा। जो पैरेलैक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स में से हम एक्स ए डैश को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लेटरल गैप निकल कर आ जाएगा, उसको ही क्या बोलेंगे हम, पैरेलैक्स बोलेंगे। तो ये पैरेलैक्स को मैंने कैसे नोट कर दिया, अबाउट ए पॉइंट पी सफिक्स में ए से नोट कर दिया है। तो एच ए की वैल्यू हमारे पास एच माइनस बी इंटू एफ अपॉन पी आ गई। अब हम क्या करना है, एच ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, एच ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो फाइनली जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे, कैपिटल एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल एक्स ए इंटू बी कैपिटल बी, बी क्या है, दोनों एक्सपोजर के बीच का गैप, वो कैपिटल बी हो गया अपॉन पी ए हो गया। और कैपिटल वाई कितना निकल कर आ जाएगा, बी इंटू वाई ए अपॉन पी ए। तो इस टाइप से आपका ये कुछ डेरिवेशन था। देखो डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर और भी आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड प्लस आप मुझे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। राइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।